हर दिन पावन श्रृंखला की आज 12 अप्रैल की कड़ी में हम बात करते हैं कुशल संगठक सुंदर सिंह भंडारी जी की। श्री सुंदर सिंह भंडारी जी का जन्म 12 अप्रैल 1921 को राजस्थान में उदयपुर में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुजान सिंह के घर हुआ था। 1937-1938 में कानपुर में बीए करते समय वे अपने सहपाठी दीनदयाल उपाध्याय के साथ नवाबगंज शाखा जाने लगे। भाऊराव देवरस से भी इनकी अच्छी घनिष्ठता थी। 1940 में नागपुर से प्रथम वर्ष का संघ शिक्षा वर्ग करते समय इन्हें डॉक्टर हेडगेवार के दर्शन का सौभाग्य मिला। 1946 में तृतीय वर्ष कर भंडारी जी प्रचारक बन गए। सर्वप्रथम इन्हें जोधपुर विभाग का काम दिया गया। 1948 में प्रतिबंध काल में भूमिगत रहकर इन्होंने सत्याग्रह का संचालन किया। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जन संघ की स्थापना कर श्री गुरु जी से कुछ कार्यकर्ताओं की मांग की। उनके आग्रह पर दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख के साथ भंडारी जी को भी इसमें भेज दिया गया। प्रारंभ में वे राजस्थान में ही जनसंघ के संगठन मंत्री रहे। उनके प्रयास से 1952 के चुनाव में राजस्थान से जनसंघ के 8 विधायक जीते। बहुत शीघ्र ही जनसंघ का काम गांव-गांव में फैल गया। वे अति साहसी एवं स्थिर मति के व्यक्ति थे। कश्मीर सत्याग्रह के दौरान 23 जून 1953 को डॉक्टर मुखर्जी की जेल में ही षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी गई, पर भंडारी जी ने उसी दिन स्वयं को एक सत्याग्रही जत्थे के साथ गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत कर दिया। 1954 में जनसंघ के केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने राजस्थान, गुजरात, हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश में सघन कार्य किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1967 में दीनदयाल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर वे महामंत्री बनाए गए। 1968 में दीनदयाल जी की हत्या के बाद उन्हें जनसंघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। वे संगठन के अनुशासन तथा रीति नीति का कठोरता से पालन करते थे। निर्णय से पूर्व वे विचार विमर्श का खुले मन से स्वागत करते थे, पर बाद में बोलने को अक्षम्य मानते थे। कई वर्ष संगठन मंत्री रहने के बाद वे दल के उपाध्यक्ष बने। आपातकाल के विरुद्ध हुए संघर्ष में वे भूमिगत रहकर काम करते रहे, पर कुछ समय बाद वे पकड़े गए। जेल में उन्होंने अपनी सादगी और वैचारिक स्पष्टता से विरोधियों का मन भी जीत लिया। जेल से ही वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1977 में जनता पार्टी ने जनसंघ का विलय हुआ, पर यह मित्रता स्थायी नहीं रही। भंडारी जी को इसका अनुमान था, अतः उन्होंने पहले ही युवा मोर्चा तथा जनता विद्यार्थी मोर्चा का गठन कर लिया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होने पर नए दल का संविधान उन्हीं की देखरेख में बना। 2 बार उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजा गया। तीसरी बार उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अब किसी अन्य कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए, पर माननीय रज्जू भैया एवं शेषाद्री जी के आग्रह पर वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जाने को तैयार हुए। केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में बनी सरकार में वे बिहार और गुजरात के राज्यपाल तथा मानवाधिकारी आयोग के अध्यक्ष रहे। भंडारी जी ने आजीवन प्रचारक की मर्यादा को निभाया। वैचारिक संभ्रम की स्थिति में उनका परामर्श सदा काम आता था। वे बहुत कम बोलते थे, पर उनकी बात गोली की तरह अचूक होती थी। अटल जी तथा अडवाणी जी उनसे छोटे थे, अतः आवश्यकता होने पर वे उन्हें भी खरी खरी सुना देते थे। संघ, जनसंघ और भाजपा को अपने संगठन कौशल से सींचने वाले श्री सुंदर सिंह भंडारी का 84 वर्ष की सुदीर्घ आयु में 22 जून 2005 को अति प्रातः नींद में हुए तीव्र हृदयाघात से देहांत हो गया। भारत माता की जय।